आज हम करने वाले हैं एसी के फ्लैग प्रोब स्कैनिंग। अब एसी के फ्लैग प्रोब स्कैनिंग की जाती है फायरवॉल डिटेक्शन के लिए। इसे समझने के लिए सपोज कीजिए एक बहुत ही निहायती बदतमीज इंसान है जो किसी के भी घर में बिना पूछे घुस जाता है। अगर आपके घर के बाहर पहरेदार हैं तो उसे रोक कर वहीं कूट कर और भगा देंगे। इस कंडीशन में जब फायरवॉल लगी है तो ये हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि इसकी हुई है कुटाई और अब ये किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। लेकिन अगर ये किसी तरीके से अंदर घुस गया, फायरवॉल ना हुई यानी घर के बाहर पहरेदार ना हुए और ये अंदर घुस गया तो ये घर का भेद पता लगा लेगा और हमें TTL वैल्यू के बेस पर और विन वैल्यू के बेस पर हमें बताएगा पोर्ट ओपन है या पोर्ट क्लोज्ड है। तो आज इसी चीज़ को हम चेक करने वाले हैं इसी बदतमीज इंसान के साथ। तो करते हैं। तो उसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं जैसा अपना टर्मैक्स एंड हम यूज़ करेंगे वायरशार्क पैकेट एनालाइजेशन के लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है nmap -s एंड कैपिटल A एंड अब डालेंगे हम अपना टारगेट। बट एक मिनट, ये फिर से हमसे मांगेगा रूट प्रिविलेज, तो हम इसको पहले ही दे देते हैं, हमें बाद में किच किच नहीं चाहिए। काली हटो, चलो ओके, इसको कर देते हैं क्लियर। अब हमारे पास जो कमांड है वो है nmap -s कैपिटल A। अब डालेंगे अपना टारगेट एंड टारगेट पर अगर ना हुई फायरवॉल तो ये घुसेगा अंदर और अंदर घर के भेद पता लगा के आएगा। लेकिन अगर फायरवॉल हुई तो इसकी होगी कुटाई और इसको बाहर से ही भगा दिया जाएगा। तो हम करते हैं एंटर और अपना वायरशार्क ओपन तो किए नहीं। पैकेट एनालाइज हो रहे हैं और हो चुके। हमें कहीं से कोई रीसेट पैकेट, एक रीसेट है 443 से हमें मिला है रीसेट। और बाकी सारे पोर्ट्स का क्या हुआ? 1000 पोर्ट फिल्टर कर दिए गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी इसकी कर्री तरह कुटाई हुई। तो यानी हमें कुछ भी नहीं मिला, बस हमें ये पता चला कि हमारा होस्ट लाइव है, तो जो कि हमें पहले से पता था। अब इसकी TTL वैल्यू क्या आई है? अब TTL वैल्यू यहाँ पर क्या रोल निभाती है उस चीज़ को और देख लेते हैं। TTL वैल्यू अगर हमारी 64 से डाउन है तो हमारा पोर्ट ओपन है, लेकिन अगर 64 से अप जाती है वैल्यू तो वो पोर्ट हो जाता है क्लोज्ड। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारी TTL वैल्यू क्या आई है। हम यहाँ डालते हैं रीज़न, दोबारा से इसको स्कैन करते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ और हमें इसकी TTL वैल्यू मिली 53 जो कि 64 से डाउन है। 53 हमें TTL वैल्यू मिल चुकी है। इसका मतलब हमारा होस्ट तो अप है। जो भी हमारे पोर्ट्स हमने स्कैनिंग की थी वो सारे फिल्टर कर दिए गए, TCP के सारे पोर्ट्स फिल्टर कर दिए गए, जिसकी वजह से हमें कुछ भी पता नहीं चला। बट हमें पता चला, हमें इससे ये पता चला कि वहाँ पर फायरवॉल है। फायरवॉल का डिटेक्शन इसी तरीके से इसमें होगा, अगर नो रिस्पॉन्स आया, नो रिस्पॉन्स का मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमें पता चल गया कि वहाँ फायरवॉल प्रेजेंट है। लेकिन अगर रीसेट पैकेट आया तो फायरवॉल नहीं है। और रीसेट पैकेट में हम जाकर इस तरीके से पता लगा सकते हैं हमारा पोर्ट ओपन है या क्लोज है। जैसे कि अभी हम पर्टिकुलर किसी एक पोर्ट के लिए करते हैं इसको -P एंड पोर्ट दे देते हैं इसको 80 पोर्ट पर करके देखते हैं क्या TTL वैल्यू निकलती है। नो रिस्पॉन्स, सीधी बात है, नो रिस्पॉन्स फिल्टर हो गया तो हमें कोई TTL वैल्यू नहीं मिलेगी। TTL वैल्यू हमें सिर्फ उसकी मिल रही है कि 53 है। अब बात आती है जो मैंने विन वैल्यू बताई थी यानी विंडोज़। तो विंडोज़ बेस्ड में अगर नॉन ज़ीरो हुई तो ही हमारा पोर्ट ओपन है, लेकिन अगर ज़ीरो वैल्यू आती है तो पोर्ट क्लोज्ड है या फिर फिल्टर कर दिया गया है। तो हम जैसे किसी भी पैकेट को एनालाइज करते हैं, जैसे ये रीसेट पैकेट हमें एक मिला था, इस रीसेट पैकेट को हम एनालाइज करते हैं, यहाँ पर ओपन करके देखते हैं कहाँ पर विंडोज़ वैल्यू आ रही है हमारी। विंडोज़ वैल्यू हमारी यहाँ पर है, विंडोज़ की वैल्यू है 0, तो ये पोर्ट हमारा क्लोज्ड है। हमें रीसेट तो मिला 443 से, बट 443 भी क्लोज है हमारा, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस तरीके से हम पैकेट्स को एनालाइज कर सकते हैं और विन वैल्यू और TTL वैल्यू के बेस्ड पर पता लगा सकते हैं कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा क्लोज्ड है एंड फायरवॉल है या नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।